केल्विन। जैसे कि बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया और सबके साथ में एक पर्टिकुलर यूनिट को अटैच किया गया। आज की दुनिया की अगर मैं बात करता हूं, आज की दुनिया की अगर मैं बात करता हूं तो हर चीज को यूनिट से ही रिलेट किया जाता है। अगर जैसे कि मान लिया जाए भैया मैं बाजार में जाता हूं, ठीक है, बाजार में गया, मम्मी बोली बेटा ऐसा करो बाजार चले जाओ और आलू लेके आ जाओ, ठीक है। तो आप जब बाजार पहुंचते हो सब्जी वाले से क्या बोलते हैं, ऐसा तो नहीं बोल देते ना कि भैया ऐसा करो आप मुझको आलू दे दो आलू दे दो। ये तो कंप्लीट चीज नहीं हुई ना, कंप्लीट हुआ ही नहीं उसमें कुछ। तो आप क्या बोलते हैं कि भैया मेरे को आलू दे दो या मुझे आलू दे दो, कितना आलू दे दो। आपने कहा सर मुझको 2 किलोग्राम आलू दे दीजिए, मुझको क्या दे दीजिए, 2 किलोग्राम आलू दीजिए। तो यहाँ किलोग्राम क्या है बेटा, क्या किलोग्राम आपको यूनिट है आपकी, क्या किलोग्राम आपकी यूनिट है। आप बाजार में किराने की दुकान पे पहुंच गए और आपने कहा कि भैया ऐसा करिए मुझे 5 किलोग्राम शुगर दे दीजिए। तो अब उसमें किलोग्राम फिर से क्या अटैच हुआ कि भैया ऐसा है कि 5 किलोग्राम आपको शुगर मिल गई। ऐसा तो नहीं बोलते ना कि शुगर चाहिए मुझको 5 चाहिए, तो क्या वो 5 दाने उठाएगा और आपको दे देगा, घर पे लेके आएंगे तो क्या होगा। सोच रहे मम्मी गुस्सा आपके ऊपर कितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। हर किसी चीज के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट को अटैच किया गया। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, कपड़े वाली दुकान पे जाते हैं, तो आप ऐसा बोलते हैं कि भैया ऐसा करिए मुझे 2 मीटर ये कपड़ा काट दीजिए, ठीक है। उसने 2 मीटर कपड़ा काट दिया। वायदा भाई आपको क्या हुआ कि आपको बहुत बल्क क्वांटिटी में कपड़ा चाहिए होता है, जैसे कि आपको 2000 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आप ऐसा बोल देते हैं कि भैया ऐसा करिए कि मुझको 2 किलोमीटर कपड़ा काट दीजिए। कैसा बोलते हैं, नहीं बोलते ना। सिंपल से आप क्या बोलते हैं कि भैया मुझको तो 2000 मीटर कपड़ा चाहिए। तो क्या करता है, बड़ा सा थान निकालता है और आपको 2000 मीटर का वो प्रोवाइड करा देता है और आप उसको लेके चला। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि 2 किलोमीटर। अब जैसे कि मैं बात करता हूं कि मैं टैबलेट्स की बात करता हूं, मेडिसिन में टैबलेट्स की बात करता हूं सिंपल से तरीके से, क्योंकि उसके लिए एक यूनिट को, पर्टिकुलर यूनिट को डिफाइन किया गया है। किसमें किया गया है, मिलीग्राम में। ओके, मिलीग्राम में डिफाइन किया गया है 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 0.25 मिलीग्राम, 2.5 मिलीग्राम, 3.5 मिलीग्राम। ऐसा नहीं है। आपको अगर मेडिसिन बल्क क्वांटिटी में चाहिए होती है, टैबलेट माना कि किसी डॉक्टर ने कहा है कि 5 मिलीग्राम की आप ऐसा करिए 10 टैबलेट ले लीजिए, तो आप ऐसा तो नहीं बोलते जाके 100 ग्राम मुझको टैबलेट दे दो, नहीं बोलते ना। आप यही बोलते सिंपल सी 5 किलो मिलीग्राम की मुझको दीजिए। तो बेटा मैं कह सकता हूं क्या इस दुनिया के अंदर क्या एक पर्टिकुलर चीज के लिए क्या एक पर्टिकुलर यूनिट को डिफाइन किया गया है। हाँ बिल्कुल, एक पर्टिकुलर यूनिट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब मैं यूनिट की बात करूंगा, जब मैं यूनिट पे डिस्कस करता हूं तो इसके 3 बाइफर्केशन किए गए यूनिट्स, सॉरी 3 किए गए, चौथा भी मैं बताऊंगा। इसमें 3 जो हैं आपके, तो फर्स्ट वन इज द SI यूनिट, सेकेंड वन इज द CGS, MKS, and fourth is the FPS. SI, not a sub inspector. It is the system of international unit. System of international units. ठीक है। आज की डेट में जो सिस्टम फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा अगर चल रहा है वो चल रहा है SI सिस्टम। आपको सर फिर CGS, MKS और IPS का क्या मतलब है, ठीक है, मैं उसको भी आपको बता देता हूं। क्योंकि ये CGS, MKS और IPS अलग अलग कंट्री में अलग अलग चल रहे थे। अगर मैं ब्रिटेन की बात करता हूं तो वहां पर मेरा FPS इस समय वैलिड है, ठीक है। वहां अगर यहाँ इंडिया के अंदर मैं किसी भी वस्तु का अगर वेट करता हूं, वैसे गुड्स का किसी भी चीनी का वेट करता हूं तो मैं ग्राम या किलोग्राम में करता हूं, लेकिन वहां वो लोग पाउंड में करते हैं। अब जैसे कि मुझको लेना था कि मुझे ब्रिटेन से मान लो कि 1 लाख टन शुगर खरीदी थी, ठीक है, तो वहां का सिस्टम क्या था, APS, और हमारा यहाँ का सिस्टम क्या था, SI। तो अब हम तो ये अंदाजा लगाएंगे, टन को कन्वर्ट कर लेंगे या कुंटल को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ग्राम से या किलोग्राम से, वो वहां पर पाउंड में। तो ये बहस छिड़ गई कि हर देश का किसी का MKS है, किसी का CGS है, किसी का SI है, तो किसी का ऐसा नहीं, किसी का CGS है, किसी का MKS है, किसी का APS है। तो देश भर के पूरे दुनिया के साइंटिस्ट में ये बहस छिड़ गई कि क्यों ना एक ऐसी यूनिट्स का इन्वेंशन किया जाए जो पूरी की पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो, पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या हो, एक्सेप्टेबल हो।
ठीक है। तब एक जगह पे एक कॉन्फ्रेंस हुई, या मैं कह सकता हूँ दुनिया भर के साइंटिस्ट की क्या हुआ, मीटिंग्स हुई, और मीटिंग्स के बाद ये निर्णय लिया गया कि भैया कुछ ऐसी क्वांट्स यूनिट्स को डिफाइन करेंगे जो पूरी की पूरी दुनिया भर में कैसी हों, एक्सेप्टेबल हों। तो उनको नाम दिया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। अगर मैं सीजीएस की बात करता हूँ तो सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकेंड, M stand for meter, is the kilogram, second. F stands for foot, pound and second. ठीक है। अब मैं यूनिट्स को खत्म करने के बाद वापस आता हूं फिजिकल क्वांटिटीज। मैं वापस आऊंगा फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। जब मैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात करता हूं फिजिकल क्वांटिटीज, जब मैडम मैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात करता हूं तो मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको क्यों इन्वेंट किया गया, क्या फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए किया गया। और जब फिजिक्स को डिफाइन किया गया तो इन फिजिकल क्वांटिटीज में भी फर्दर 3 बाइफर्केशन किए गए, जिसका पहला बाइफर्केशन था फंडामेंटल क्वांटिटीज, second one is the supplementary, and third one is the derived quantities. पहला था फंडामेंटल, दूसरा सप्लीमेंट्री एंड थर्ड इज द डिराइव्ड। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो 7 क्वांटिटीज हैं। 7 क्वांटिटीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। दीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती हैं, यानी कि सारी की सारी फिजिक्स इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही डिफाइन कर दी गई। मुझे जो भी दूसरी क्वांटिटी मिली क्या इन 7 फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन यानी कि इनसे ही डिराइव करके मिली हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बात कर लूंगा भैया फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। द फर्स्ट वन इज mass and the second one is time, third one is length, fourth one is temperature, fifth one is electric current, sixth अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो थी मेरे पास, मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड 7 इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं इनसे ही पूरी फिजिक्स को डिराइव कर दिया गया, पूरी फिजिक्स को डिफाइन कर दिया गया। ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करती हैं। अगर मैं इनकी यूनिट की बात करता हूं तो मास की यूनिट होती है भाई किलोग्राम, टाइम इज द सेकेंड, लेंथ इज द मीटर, टेम्परेचर इज द केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, amount of substance mole and the luminous intensity is the candela। यहां फिजिक्स में केवल और केवल हम 5 पढ़ेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम जानेंगे,
और लुमिनस इंटेंसिटी हमारे इस समय सिलेबस में नहीं है फॉर IIT JEE लेवल पे, ठीक है। इसके बाद ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम जान गए हैं। सेकंड बारी आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सेकंड बारी आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला इज द प्लेन एंगल एंड सेकेंड वन इज द सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल, अगर बेटा मैं प्लेन एंगल की बात करता हूं तो उसको जब समझाता हूं तो मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई एक सर्किल है, ठीक है। सिंपली इसको जानना है, केवल बहुत इसको डिटेल में नहीं जानना है, जाना ही नहीं है इसको डिटेल में। सर्किल है, सर्किल का सेंटर O, मैंने मान लिया इसकी रेडियस R, इस पे कोई एक पॉइंट लिया मैंने A, देन कोई दूसरा एक पॉइंट लिया B, ठीक है। जब मैंने इन दोनों लाइंस को उसके सेंटर से मिलाया, ठीक है, तो इनके बीच में मुझे एक एंगल मिल गया। वो एंगल का नाम जिसे मैंने कह दिया थीटा, ठीक है, थीटा। तो थीटा इक्वल टू मैं कह सकता हूं क्या आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन आर्क क्या हो जाएगी आपकी A to B, क्या हो जाएगी ये आर्क, और आपकी रेडियस, क्या आर्क भी आपकी मीटर, क्या रेडियस भी मीटर, तो क्या थीटा इज इक्वल टू क्या आपका ये यूनिट लेस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। थीटा की भी एक यूनिट दी गई और उसका नाम दिया गया रेडियन। आगे चल के हम इसको जानेंगे कि थीटा यानी कि एंगल की या प्लेन एंगल की यूनिट तो होती है पर डायमेंशन नहीं होती है। क्या होती है? यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होती है। अब इसको प्लेन एंगल क्यों आ गया? अगर बेटा मैं सर्कल की बात करूं, ठीक है, जब मैं सर्कल की बात करता हूं तो लाइक दैट एक्स एंड लाइक दैट वाई एक्सिस। क्या ये सर्कल का प्लेन क्या एक्स और वाई प्लेन है? या मैं इस बोर्ड की बात करूं, ठीक है, सो सपोज दिस इज द बोर्ड and this is the x-axis and this is the y-axis. Okay, this is the x and this is the y and the board is the 2D and 2 dimension and the angle of the this x2 angle of the x and y, इस बोर्ड की बात करता हूं तो ये बोर्ड का जो प्लेन है क्या ये x और y का ही प्लेन है? अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करता हूं so like that थीटा, थीटा इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री है, मैं इससे बात नहीं करूंगा ये 90 है कितना है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये एंगल थीटा है? ठीक है, जब ये एंगल थीटा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्लेन में ये एंगल है, इसलिए बेटा इसको नाम क्या दे दिया गया? प्लेन एंगल। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत डीप में नहीं जाएंगे, डीप में जरूरत भी नहीं है हमको जाने की। सॉलिड एंगल, ओके, सॉलिड एंगल की जब मैं बेटा बात करता हूं तो सॉलिड एंगल के लिए क्या तुम लोगों ने वो सॉफ्टी खाई होगी? सॉफ्टी, ठीक है, जब सॉफ्टी को अगर खाया तो आपने वो कोन जो देखा होगा, कोन बना होता है ना इस प्रकार से, ठीक है, कोन जो बना होता है क्या बेसिकली वो इस प्रकार से होता है। तो जो कोन की वो शेप होती है क्या वो 3D होती है? क्या ये शेप जो होती है क्या 3D होती है? ठीक है, जब ये 3D शेप होती है तो इसके बीच में जो एंगल मेरा बनता है क्या कहलाता है? मेरा सॉलिड एंगल। इसकी भी एक यूनिट होती है, यूनिट इसकी क्या होती है? यूनिट स्टेरेडियन। इसकी यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, जब भी अगर लेक्चर होगा तो उसके बाद डीप में जाएंगे इसमें। एंड थर्ड वन इज द डिराइव्ड क्वांटिटीज, एंड थर्ड वन इज द डिराइव्ड क्वांटिटीज।